प्राचीन काल में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक योगी उनके दरबार में आया और राजा से कहा, राजन, मैं एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा हूं। इसके लिए मुझे एक पिशाच बेताल चाहिए। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको अमूल्य रत्न दूंगा। राजा ने अपनी प्रजा के हित के लिए योगी की बात मान ली। योगी ने राजा को एक श्मशान भूमि पर जाने और वहां वटवृक्ष पर लटके बेताल को पकड़कर लाने का निर्देश दिया। विक्रमादित्य ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ श्मशान भूमि का रुख किया। वटवृक्ष से बेताल को उतारना आसान नहीं था। जैसे ही राजा बेताल को पकड़ते और उसे अपने कंधे पर रखते, बेताल कहानियां सुनाने लगता। बेताल ने राजा से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने पर मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता और राजा को नैतिकता, तर्क और न्याय से जुड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ता। राजा हर बार अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से सही उत्तर देता और बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता। एक बार एक राजा ने एक तांत्रिक से अमरत्व का वरदान मांगा। तांत्रिक ने राजा से कहा, तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसमें एक निडर और न्यायप्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी। वह राजा विक्रमादित्य को बलि के लिए बुलाना चाहता था। बेताल ने राजा को चेतावनी दी, जिस योगी की मदद कर रहे हो वही तुम्हें धोखा देने वाला है। वह तुम्हें मारकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। बेताल की बात सुनकर राजा ने योगी के इरादों को समझ लिया। जब राजा ने बेताल को योगी के पास पहुंचाया तो योगी ने यज्ञ शुरू किया। लेकिन जैसे ही योगी ने विक्रम को मारने की कोशिश की, राजा ने अपनी तलवार से योगी को मार डाला। बेताल ने राजा की साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जैसे राजा के लिए ही मैं यहां था। अब मैं मुक्त हूं।